के लिए बनाते हैं। हम मार्केट में पशु आहार नहीं बेचते, सिर्फ हम अपना किसानों के लिए अपना सुधा पशु आहार बनाते हैं, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन बढ़े और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। हम मिनरल मिक्सचर सुधामीन के नाम से बनाते हैं, जो पशुओं के प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि पशु जो है साल भर में बच्चा दे, 80% कारण मिनरल मिक्सचर की कमी की वजह से होता है, तो वो हम करते हैं। पशु को जितनी दवा की आवश्यकता होती है वो हम सभी दवा थोक में, क्योंकि हम लोग मार्केट से करते हैं, इसलिए उनको 50% दर पे हम अपने किसानों को पशु की दवा उपलब्ध कराते हैं। टीकाकरण हम प्रत्येक वर्ष कराते हैं। खुरपका मुहपका जिसको एफएमडी कहते हैं उसका कराते हैं। गला घोटू लंगड़ा बुखार HSV का टीका हम लोग हर साल अपने स्तर से अपने किसानों को कराते हैं। कृमिनाशक दवा, कीड़े की दवा हम भी खाते हैं, और कृमिनाशक दवा पशुओं को भी हम लोग साल भर में 3 बार अभियान चलाकर डोर टू डोर किसानों को हम कीड़े की दवा देते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान की सेवा हम उपलब्ध कराते हैं। आप जानते होंगे कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। अभी वर्तमान में जो है आनुवांशिक उन्नयन जेनेटिक अपग्रेडेशन नाम से योजना चल रही है, उसके अंतर्गत हम AI की सुविधा किसानों को निःशुल्क दे रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन, पछिया वाला सीमेन जो है वो आया है, जो अभी वो 90 से 95% रिजल्ट दे रहा है, जिसको हम लोग लाए हैं और यूज कर रहे हैं, जिसकी कीमत 380 रुपया है। मार्केट में उस सीमेन की कीमत जो है अगर जाएंगे लेने के लिए तो 2500-2000 से कम उसका नहीं मिलेगा, लेकिन हम अभी सब्सिडी रेट पे पछिया वाला सीमेंट दे रहे हैं। और अभी तक जो रिजल्ट आया है वो 90 से 95%, मतलब 5% लोग दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं जिनको पछिया नहीं हुआ, बाछा, तो उसका भी हम लोग चला रहे हैं। उसके बाद गाय या भैंस की मृत्यु होती है तो हम 10,000 रुपया अपने किसानों को देते हैं, लेकिन 10,000 देने के लिए भी क्राइटेरिया है कि किसान पशु के कान में ईयर टैग लगा होना चाहिए और वो इनाम पोर्टल से जुड़ा होना चाहिए, वो पशु और दुधारू होना चाहिए, हमारे सदस्य का होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है, लेकिन अगर सब क्राइटेरिया फुलफिल है तो हम उनके पशु के मरने पे हम 10,000 रुपया उनको देते हैं। पशु चिकित्सक हमारे हैं, वो निःशुल्क जा करके सेवा देते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं। जो हमारे डेयरी की दवा है सस्ती, वो दवा उपलब्ध कराते हैं। कैंप करते हैं, पशुपालकों को जागरूक करने का काम करते हैं, उनको नई तकनीकी बताते हैं हमारे डॉक्टर। और हरा चारा बीज पशुओं के लिए हरा चारा की आवश्यकता होती है। हम रबी के मौसम में और खरीफ के मौसम में जो बिहार में और मधुबनी में जो भी चारा बीज लग सकता है, जैसे जई, बरसीम, चाइनीज कैबेज, दूसर, मक्का, ये हम रबी सीजन में देते हैं। खरीफ में हम सरगम, फुलन, जनेरा, लोबिया, मक्का इत्यादि चारा के लिए किसानों को देते हैं। हम जो किसान ज़्यादा चारा उत्पादन करते हैं उनको संरक्षण करने के लिए बाढ़ में काम आ सके, या जब चारा का अभाव हो उस समय काम आ सके, उसके लिए हम लोग साइलेज जो है बनवा करके उसको रखते हैं। जो साइलेज जो है वो एक बनाने की एक तकनीकी है, जो आप कृषि से पढ़े हुए हैं, उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। चारा बीज का उत्पादन हम लोग जई बीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं। हम लोग जई बीज देते हैं, मक्का बीज देते हैं किसानों को, और हम उनसे फिर लेते भी हैं। उसका रेट निर्धारित होता है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मधुबनी में करते हैं। और आपको खुशी होगी कि मधुबनी हमारा पूर्वी भारत में हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो नंबर 1 पे है पूर्वी भारत में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। और भूसा का यूरिया उपचार एक तकनीक है कि अगर भूसा में अगर 100 कुंटल भूसा है और उसमें 60 लीटर पानी मिला देंगे और 4 किलो यूरिया पानी में घोल देंगे,
और 100 किलो भूसा का अगर हम यूरिया उपचार करते हैं और इसी तरह जितना आपके पास भूसा है और भूसटार में उसको स्टोर कर देते हैं, 21 दिन बाद उसको निकाल के खिलाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि ऐसे भूसा में 1 से 1.5% प्रोटीन होता है, लेकिन जब यूरिया से उपचार कर देते हैं तो उसमें प्रोटीन परसेंट 6 से 7% हो जाता है। तो जब प्रोटीन की मात्रा पशु को ज़्यादा मिलता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और दूध उत्पादन बढ़ जाता है। ये भी एक्टिविटी हम अपने किसानों के बीच में करते हैं। किसानों और सबसे बड़ा जो होता है, किसान इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जो किसान हमारा ध्यान से थोड़ा सा स्पष्टता से समझने का प्रयास करिएगा। किसान जो हमको दूध देता है, मतलब हमारे समिति को जो दूध देता है और समिति हमको दूध देकर के जो लाभ कमाती है, तो वो लाभ जो है सभी किसानों में बोनस के रूप में बढ़ता है। हम लोग बाकायदे कार्यक्रम करके, मंच लगा करके, टेंट लगा करके हम उसको डोल से लेकर के जो भी सामग्री है उसके क्षमता के पैसा के अनुसार वो हम किसानों को बांटते हैं। लीन अवधि उसको बोलते हैं, जब गर्मी के समय में दूध घट जाता है उसको हम लोग लीन अवधि बोलते हैं। लीन अवधि में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रोत्साहन राशि दें ताकि वो इधर उधर दूध न भटके और वो हमारे पास आए, तो 2 रुपया प्रति लीटर या जैसे भी जो निर्धारित होता है वो किसानों को जाता है उनके हक में, वो इंसेंटिव लगाते हैं। उसके बाद हम किसानों की मृत्यु के होती है, अगर हमारा कोई दूध उत्पादक सदस्य है और अगर उसकी मृत्यु होती है, सदस्य बना हुआ है और उसका मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग उसको 25,000 का हम लोग उसको मदद करते हैं। उसके बाद हम लोग किसानों के साथ, उनकी कमेटी के साथ, जो हमारा सोसाइटी है उनके साथ हम मासिक बैठक हमेशा करते हैं कि आप प्रगति के लिए आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए हमारे पास प्रशिक्षण की सुविधा है, पटना है, पटना के बाहर भी हम